तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश जायसवाल। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आपके बीच आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हम आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की व्याख्यात्मक हल का प्रयास करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। साथ ही प्रश्नों के जवाब भी देते रहिएगा ताकि अंत में आपको ये मूल्यांकन कर सके आपने कितना सही कितना गलत किया। चलिए शुरू करते हैं बिना रुके बिना झुके फटाफट प्रश्नों की सीरीज। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित है। अब सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण की जैविक आपदा घोषित है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके दीजिएगा। जैसे लाइव होने के बाद आप प्रश्न के जवाब दिया करें। प्रश्न के जवाब देने से सबसे बड़ी फायदा ये होती है कि हम सभी को ये ज्ञात हो जाता है कि हमने कितना स्कोर किया या हम कितने पानी में हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे यमुना, शई, गोमती, तमसा। तो इसका जो उत्तर होगा कमेंट करके आप लोगों ने बहुत सही बताया है। जी हाँ, गोमती नदी होगा। क्या होगा? गोमती नदी। और एक प्रश्न है जहाँ से मैं हूँ, मेरी जहाँ कोचिंग चलती है वो जौनपुर जनपद ही है और प्राय प्रश्न पूछा जाता है कि जौनपुर जनपद किस नदी के किनारे बसा है। तो जौनपुर जनपद किस नदी किनारे बसा है? गोमती नदी किनारे बसा है। तो गोमती नदी को उत्तर प्रदेश की पर्यावरण प्रदूषण कारण जैविक आपदा घोषित की गई है। एक छोटा सा प्रश्न हम पूछेंगे, भारत की जैविक आपदा नदी कौन सी है? भारत की जैविक आपदा नदी कौन सी है? कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो के अंत तक जाते जाते आप सभी लोग उस कमेंट प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। भारत की कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? उम्मीद करते हैं आप अपना जवाब जरूर देंगे। प्रश्न नंबर पहले का उत्तर बी अर्थात गोमती होगा। जिन्होंने गोमती बताया उनके जवाब सही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इसकी पहले अगर वीडियो आपने देखी होगी मेरी तो वहां पे मैंने उत्तर प्रदेश जनसंख्या में इस प्रश्न को पढ़ाया है और व्याख्यात्मक रूप से इसे समझाया था, लेकिन इसलिए यहाँ पे व्याख्यात्मक रूप से नहीं समझाएंगे। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, आप लोग के जवाब एकदम सही हैं। जी एकदम सही, इसके उत्तर श्रावस्ती सही है। जी हाँ, श्रावस्ती एकदम सही है। एक लाइव क्लास चल रही है और आप अगर इसे बाद में भी देख सकते हैं तो कोई बात नहीं है। इसके प्रश्न का जवाब क्या होगा? श्रावस्ती। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे पूछेंगे जो कि मैंने पढ़ाया है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व के अनुसार किस क्रम पे आती है? माने अगर विश्व की जनसंख्या के पटल पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखा जाए तो किस क्रम पे आता है? ठीक है, तो जल्दी से आप कमेंट करिएगा, कमेंट करके उसका उत्तर बताइएगा। लेकिन इस समय प्रश्न नंबर 3 का आपको जवाब देना है कि 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा। देखिए, जहां पे अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल आए तो प्रयास क्या करिए, 60% उस प्रदेश का उत्तर मारा करिए, क्योंकि खासकर उसी प्रदेश से पूछा जाता है जिसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे एक छोटा सा नंबर आपको दिख रहा है। अगर आपको ऑनलाइन क्लास नोट्स की जरूरत पड़ेगी, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस महामार्ग में निम्नलिखित में से कौन से नगर से नहीं गुजरती? मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब कमेंट करके जल्दी से देंगे। जल्दी बताइएगा, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग कहां से नहीं गुजरती? आपके पास 20 सेकंड है, जवाब दीजिएगा प्रश्नों का। और तब तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच जाए। उत्तर प्रदेश स्पेशल की सबसे महत्वपूर्ण सीरीज है सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश की सीरीज। जी हाँ, सही जवाब बस्ती। ये बस्ती से नहीं गुजरती और ये आजमगढ़ से जाती है, फैजाबाद से जाती है, मऊ से जाती है, अन्य जिलों से होकर जाती है, लेकिन ये बस्ती जिले से होकर नहीं जाती। जिन्होंने बस्ती बताया था उन सभी के जवाब सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 5। 15वां जो प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में कहाँ पे आयोजित किया गया था? इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। वह किसी भारतीय नेता से, एक बड़े नेता से संबंधित है। तो आप समझ गए होंगे कहाँ पे होगा। तो सीधी सी बात है, अगर उत्तर प्रदेश की बात है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होगा। तो उसका संबंध वाराणसी से है। कहाँ से है? वाराणसी, माने वाराणसी में आयोजित हुआ था। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न, वाराणसी का पुराना नाम क्या है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। वाराणसी का पुराना नाम क्या है? आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तब तक हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में
विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नहीं चुना गया? नहीं पूछा है, माने 3 विकल्प ऐसे हैं जिसे चुना गया है, एक को नहीं चुना गया है। बताइए, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद। जल्दी जल्दी अपने प्रश्न के जवाब दीजिए, फटाफट अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखते हैं सबसे सही सबसे सटीक उत्तर किसके आते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा। जी हाँ, सही बता आप लोगों ने। इसका उत्तर होगा गाजियाबाद। गाजियाबाद को नहीं चुना गया है, बाकी लखनऊ को चुना गया, इलाहाबाद को, कानपुर को स्मार्ट सिटी के विकास कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार द्वारा चुना गया है, लेकिन गाजियाबाद को नहीं चुना गया है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस वीडियो के से देखने के बाद छोटा सा काम करिएगा, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़िएगा, क्योंकि इस वीडियो के जो ये प्रैक्टिस सेट की नोट सीरीज है हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध होगी। टेलीग्राम अगर आपके पास ऐप होगा तो उसमें दुर्गेश सर सर्च करिएगा, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, लिंक से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ है खेल का सामान, फिर एक तरफ उद्योग है, एक तरफ केंद्र है, तो आपको जल्दी से ये बताना है इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कि खेल का सामान कहाँ के लिए प्रसिद्ध है। खेल का सामान कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो आपने सही बताया। एक एक प्रश्न लेते हैं, इसमें 4 प्रश्न आपके बनेंगे। खेल के सामान किसके लिए प्रसिद्ध है? कहाँ से? मेरठ। सही जवाब। जिसने 1 का 3 बताया उनके जवाब सही हैं। अब दिया सलाई, जल्दी से बताइएगा दिया सलाई कहाँ पे? मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली। दिया सलाई अपने अपने जिले का भी बताइएगा, आप किस जिले से हैं। दिया सलाई क्या है? बरेली से। दिया सलाई बरेली। चलिए दूसरी बात, अगला है पीतल का सामान। तो पीतल का सामान कहाँ है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, पीतल का सामान। जी हाँ, सही बताया आप लोगों ने, मुरादाबाद। जी जी, मुरादाबाद। अगला देखेंगे हम लोग, अगला है लकड़ी पर नक्काशी। एक ही बचा है जिसका नाम है सहारनपुर, तो लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। ठीक है, तो ये जिन्होंने बताया तो उन सभी के जवाब सही थे। इसे नोट डाउन कर लेगा, इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास। एक छोटा सा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो लोग जिस जिस जिले से वीडियो देख रहे हैं वह अपने अपने जिलों के बारे में एक एक विशेषता से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपके द्वारा 5 सेकंड में लिखा गया यह कमेंट आकि बाकी अन्य कमेंटों को पढ़ने के बाद एक बार में हमें यूपी स्पेशल में यूपी से जुड़े हुए अन्य जिलों के विशेषता के बारे में मालूम हो जाएगा। तो आप लोग अपने अपने जिलों की विशेषता के बारे में बताइएगा। मैं तब तक अपने जिले के बारे में बता देता हूं। मैं दुर्गेश जायसवाल जौनपुर से हूं, जिसे सिराजे हिंद कहा जाता है, अर्थात हिंद का सिराज कहा जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा है, और अभी सुपर टेट 2018 में भी पूछा गया था ये कि सिराज हिंद किस जिला को कहते हैं। तो वो जिला है आपका उत्तर प्रदेश, जौनपुर जिला। जौनपुर उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला। आपको भी अपने जिले के बारे में बताना, जैसे खेल के जहाँ मेरठ के हैं तो बताएंगे खेल के सामान, बरेली वाले दिया सलाई का, मुरादाबाद वाले पीतल का सामान, सहारनपुर लकड़ी के नक्काशी। इसी प्रकार आप लोग बताएंगे, जैसे कोई चाकू नगरी से होगा, कोई ताला नगरी से होगा, ठीक है, कोई इत्र नगरी से होगा, तो अलग अलग नगरी से लोग होंगे। ठीक है, कोई सिंह भूमि से होगा, ठीक, कोई शहीदों की भूमि से होगा। इस तरह से आप लोग अपने अपने जिले के नाम बताइएगा, क्योंकि आपके द्वारा की गई कुछ सेकंड की पहल एक बड़ी सीरीज तैयार करा सकती है। और इसके बाद आपको ये लगातार सीरीज मिलती रहेगी, आप इसे देखते रहिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर करते रहिएगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये कूट है, अपना कूट मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, शायद आप देख भी रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। इसका जवाब मैं उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप दे लिए होंगे। मैंने छोटा सा आपको ट्रिक भी बताया है। अगर आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो प्रश्न आते हैं उसमें 60% उत्तर प्रदेश सही होने की संभावना ज़्यादा होती है, और जिस राज्य में आप परीक्षा देते हैं उस राज्य की संभावना ज़्यादा होती है। तो जल्दी से बताइएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका जवाब आपका सही है, उत्तर प्रदेश। तो जिन्होंने उत्तर प्रदेश बताया है उनके जवाब एकदम सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, ये हमने पढ़ाया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पूरी तरीके से याद होगा। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? यह जवाब आप कमेंट करके दीजिएगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड का समय है। देखिए, कमेंट करके जवाब देने से सबसे बड़ी फायदा आपका ये होता है कि आप ये अपना अनुमान लगा पाते हैं कि आपने कितना सही किया। तो ठीक है, इसका जवाब 3, 6, 9, 12 है। ज़्यादातर लोगों ने इसके जवाब सही बताए हैं। जी हाँ, इसका उत्तर होगा 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक, जब हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे तो आप इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे और इसको समझाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का जवाब आप जरूर देंगे, जरूर देंगे। और जल्दी से बताइए, क्या, क्योंकि जरूर का मतलब है कि आप जरूर बताएंगे ही बताएंगे।
एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? खतौली, बलरामपुर, बुलंदशहर, नजीमाबाद क्या होगा? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं मुजफ्फरनगर में। जी हाँ, मुजफ्फरनगर में तो है, लेकिन मुजफ्फरनगर में कौन सा? यहाँ पे कौन सा स्थान मुजफ्फरनगर में है? खतौली, बलरामपुर, नजीमाबाद और बुलंदशहर। तो खतौली जिन्होंने बताया है एकदम सही जवाब है। खतौली एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के खतौली मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करके बताइएगा। बुलंदशहर की खासियत क्या है, बलरामपुर की खासियत क्या, नजीमाबाद की खासियत क्या है, अभी इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे आपके विस्तृत ज्ञान की चर्चा होगी और हम अपडेटेड होते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जो है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसर आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? मेरठ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी। आपके पास 10 सेकंड है प्रश्न के जवाब देने के लिए। 10 सेकंड में आपको प्रश्न के जवाब देना है। आपके पास केवल 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। जल्दी जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइए क्या होगा। जी हाँ, जिन्होंने नोएडा बताया उनके जवाब पूरी तरह सही है। जिन्होंने नोएडा बताया है उनके जवाब पूरी तरीके से सही है। ठीक है, नोएडा सही जवाब है। जी हाँ, नोएडा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कोई कूट भी दिया गया है। चलिए इनके पहले प्रश्न को पढ़ लेंगे, फिर इनके कूटों के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित पंचायतों में से किसने उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? 3 कूट है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसमें किसे चुना गया है, मतलब कौन सा इसमें सही है कूट। आपके पास इस प्रश्न को बताने के लिए 15 सेकंड है। 15 सेकंड में आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे नंबर दिखाई दे रहा होगा वाटरमार्क में 6306344367। ऑनलाइन क्लास नोट संबंधित आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप करके। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे सभी नोट्स, वीडियो, प्रैक्टिस सेट सभी आपको टेलीग्राम पे मिलती है, जहां पे आप सर्च कर दुर्गेश सर बिना स्पेस के ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी होगा। अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज पे जुड़े रहिएगा। ये वीडियो की सीरीज वहां पर भी उपलब्ध होगी। जी हाँ, देखिए जिला योजना में सम्मिलित किया गया नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, इसलिए इसका डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो जिन्होंने बताया था ऑल ऑफ दीज, ये सभी बताया था, उन सभी के जवाब सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। जरा बताइएगा। प्रश्न नंबर 13 का क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा कौन सा मेला है। एक रंग बिरंगा मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। जरा कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो मेरठ से हैं। कमेंट करके बताइएगा कि जो मेरठ से होंगे वो इसका जवाब जरूर बताएंगे। बताइए क्या होगा। जी हाँ, सही जवाब है नौचंदी का मेला। नौचंदी का मेला, जो नौचंदी का मेला है, यह रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला होता है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होली के पावन पर्व के कुछ दिनों के बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक, और एक छोटा सा प्रश्न, नौचंदी मेला किसके लिए विख्यात है? आप कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा कि नौचंदी मेला जो है वह किसके लिए विख्यात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो जल्दी से बताइएगा। फतेहपुर, महोबा, श्रावस्ती, जौनपुर। जौनपुर जिला हमारा भी है, मतलब जहाँ से हम हैं वो जिला है हमारा जौनपुर। तो और कोई जौनपुर से अगर हो तो कमेंट करके बताएगा। और आप जिस जिस जिले से हैं, मैंने कहा आप अपने जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताया करिएगा, और साथ ही साथ अपने जिले की विशेषता बताना ना भूलिएगा। फतेहपुर, महोबा, जौनपुर, श्रावस्ती,
जल्दी जल्दी बताइएगा। जैसे मैं अपने जिले की विशेषता और बता दे रहा हूँ, जौनपुर जिले में उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा जौनपुर जिला का है। ठीक, तो आप लोग भी अपने अपने जिले के बारे में बताइएगा। प्रश्न नंबर 14 का पहले जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इसका उत्तर सही बताया आप लोगों ने, महोबा जिला। महोबा जिला क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा महोबा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसे और का महोबा जिला का उपनाम क्या है, श्रावस्ती की खासियत क्या है, कमेंट करके बताएंगे। फतेहपुर की खासियत क्या है, इन सभी की जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश की एक समग्र तैयारी हो जाएगी, जहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में यहाँ पे इस प्रश्न को अध्ययन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? जरा देखिए, कोई आपका जिला तो नहीं है इसमें से? इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर, अलीगढ़। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जिले से हैं और आपके जिले की कौन सी विशेषता है। अगर इस विकल्प में से किसी जिले से संबंधित हो, आप उस जिले के बारे में कम से कम 5 लाइन तो बेहतर लिखिएगा, जो प्रायः परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, इसमें आप लोग के जो जवाब आ रहे हैं एकदम सही आ रहे हैं, आप कमेंट करके जवाब देते रहिएगा। जी, आपका उत्तर मेरठ सही है। आप लोगों का जवाब मेरठ सही है। मेरठ क्या है? सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? अभी जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब तुरंत दे लेंगे। जी, प्रश्न नंबर 16 का जवाब आप तुरंत दे लेंगे। प्रश्न नंबर 16 का जवाब आप क्या करेंगे? तुरंत दे पाएंगे। महोबा जिला है। कौन सा? महोबा। इसमें चंदौली के बारे में दिया है। चंदौली की विशेषता क्या? अगर कोई चंदौली जिले से कमेंट करके बताए। औरैया और एटा सब अपने अपने जिले के बारे में विशेषता बताते रहेंगे, ताकि हमारी भी तैयारी हो जाएगी और आपके कमेंट को जब लोग पढ़ेंगे तो वो भी आपके जिले के बारे में जरूर जान जाएंगे। और हम इसी तरह कर एक जिसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, वह एक बेहतर तैयारी के रूप ले लेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न का जवाब किसी का भी गलत नहीं होगा। आपके सामने 4 विकल्प है, कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज, लुम्बिनी। लुम्बिनी का संबंध किससे है? यह कमेंट करके बताइए, किस महापुरुष से है और वर्तमान में लुम्बिनी कहां पर है? कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है और कन्नौज की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सारनाथ क्या है और कुशीनगर, इन सभी की विशेषता आप लोग बताइएगा। तब तक हम इस प्रश्न का उत्तर हम बता देते हैं। आप लोगों ने एकदम सही बताया है, सारनाथ के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखा गया है। भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, जिसे अशोक स्तंभ कहते हैं। तो आप लोग के जवाब बी राइट आंसर है, बी सही जवाब है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग इन चारों विकल्पों के बारे में जरूर 2-2 लाइन बताइएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप लोग भी को भी बाद में दिक्कत होती है, इसलिए आप लोग बताएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि इससे आपके ज्ञान की परख हो जाएगी। वैसे तो हम पूरा एक एक जिले के बारे में विशेषता जल्दी इसकी वीडियो सीरीज लाएंगे। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए, इसके बारे में बताइएगा कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अवध के बारे में जानते हैं, काशी किसे कहते हैं, दोआब किसे कहते हैं, बुंदेलखंड क्या है? इसके प्रश्न का जवाब अब जल्दी से दीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट करके दीजिएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके दीजिए। आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए, इसका जवाब कुछ लोगों ने सही दिया है, कुछ लोगों ने देखिए इसका जवाब सही दिया है। प्रश्न नंबर 18 का बीच में कट गया था। इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा? आपका बुंदेलखंड सही है। क्या है? बुंदेलखंड सही जवाब होगा। क्या होगा? बुंदेलखंड इसका सही जवाब होगा। ठीक है। और दोआब किसे कहते हैं? देखिए, 2 नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। काशी किसका पुराना नाम है? अवध किसका पुराना नाम है? ये कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1947 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। प्रश्न नंबर 19 का, बालबोधिनी, सरस्वती, सितारे हिंद,
उदंत मानदंड? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इन सभी विकल्पों की अपनी अपनी एक विशेषता है, तो आप पहले कमेंट करके बताइएगा उदंत मानदंड किस लिए महत्वपूर्ण है। इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये हिंदी की एक बड़ी प्रश्न तैयार होगी। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प आप लोग बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 19 क्या होगा? जी हाँ, सही जवाब बाल बोधनी। जिन्होंने बाल बोधनी बताया उनके जवाब एकदम सही है। बाल बोधनी उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित एक पहली पत्रिका है जो 1847 में प्रकाशित किया गया था। इसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। यहाँ से कई प्रश्न आपके बनेंगे। कब इसे प्रकाशित किया गया था, इसके संपादक कौन थे और किससे संबंधित था। ठीक है, यहाँ पे कई प्रश्न होगा। बाल बोधनी लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 20 है आपका। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से थे। एटा जिला, इटावा जिला, औरैया जिला, फिरोजाबाद जिला, किस जिले से थे। नीचे देखिए नंबर दिखाई दे रहा है आपको 6306344367। आप इस पर ऑनलाइन क्लास, नोट्स, प्रैक्टिस सेट आदि की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आप टेलीग्राम पे जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर, नोटिफिकेशन, नोट्स सब कुछ हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या है? जी हाँ, आप लोगों ने सही बताया, इटावा सही जवाब है। इटावा सही जवाब है। और हम आपसे फिर पूछेंगे आप किस जिले से हैं। अगर आपने बता दिया तो ठीक है। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके बताइएगा। फिरोजाबाद, एटा और औरैया, इन सभी की क्या क्या एक विशेषता है। फिरोजाबाद तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, खासकर महिलाओं को तो जरूर पता होगा फिरोजाबाद के बारे में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 के बारे में आते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या है? एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया। प्रश्न नंबर 21 को ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अमेठी, जालौन, देवरिया, कुशीनगर। अमेठी जिला को आप जानते होंगे, इसकी विशेषता क्या है। जालौन जिला, देवरिया जिला, कुशीनगर जिला, कौन सा है? जल्दी जल्दी आप कमेंट करके आप हमें इसका जवाब बताते रहिए। क्या होगा प्रश्न नंबर 21? जी हाँ, आपने एकदम सही बताया है, जालौन जिला। जरा कमेंट करके बताइएगा जालौन से कौन कौन है। जरा कमेंट करके बताइएगा कि जौन जालौन से है उसकी विशेषता क्या है, अमेठी की विशेषता क्या है, देवरिया की, कुशीनगर तो आप तो पता ही किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी चीज़ें आप कमेंट करके बताते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 को में है एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल बिहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्या है? बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर। साथ ही साथ जो बुलंदशहर है, बुलंदशहर के बारे में बताएंगे। अलीगढ़ की क्या विशेषता है, बहुत ही प्रसिद्ध सबसे पूछा जाने वाला प्रश्न है अलीगढ़। मेरठ की क्या विशेषता है, सहारनपुर की क्या विशेषता, इन सभी की विशेषताएं क्या क्या हैं उनका जवाब देते रहिएगा। और 22 का भी आप जवाब दीजिएगा। क्या होगा? बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर। जी हाँ, इसका जवाब मेरठ सही है। मेरठ क्या होगा? इसका जवाब सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें आप उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक प्रश्न आपका प्रश्न में ही प्रश्न बन गया कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो उसका नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत था। ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी लखनऊ से स्थानांतरित किया था। तो जरा कहाँ बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले कहाँ थी। इस प्रश्न का मतलब यही है कहने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे और बताएंगे। मेरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किए थे। आगरा, देहरादून, इलाहाबाद, कानपुर, कहाँ से? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कहाँ से। जी हाँ, आप लोग एकदम सही जवाब, इलाहाबाद राइट आंसर। इलाहाबाद एकदम राइट आंसर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले कहाँ थी? इलाहाबाद थी। ठीक है, जल्दी जवाब दीजिएगा। अच्छा, आगरा नगर की खोज किसने की थी? आगरा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आगरा नगर की खोज में बता देता हूँ, सिकंदर लोदी ने की थी। और उद्योग के रूप से, पर्यटक क्षेत्र के रूप से आगरा का क्या क्या है, और जो आगरा से वो कमेंट करके आगरा के बताएंगे। कानपुर की क्या विशेषता है? कानपुर 2 है। कानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, दोनों को कब अलग किया गया, क्या उद्देश्य है और इनकी क्या क्या विशेषता है।
देहरादून की क्या विशेषता है, देहरादून इस समय कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो इस सभी का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध की माँ देवोदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो जल्दी से बताइएगा किस जिले में है। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, तो बताइए कितने लोग इसमें देवरिया से, गोरखपुर, बस्ती से, गोरखपुर का संबंध किससे है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का संसदीय क्षेत्र भी है और गोरखनाथ धाम भी वहाँ पे है और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। देवरिया, बस्ती, गोंडा, जल्दी कमेंट कर बताइए क्या होगा। जी हाँ, इसका उत्तर देवरिया सही है। इसका उत्तर क्या होगा, देवरिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वाल्मीकि आश्रम का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो अब कहाँ पे है। प्रश्न नंबर 25 बताइएगा। विठूर, झांसी, ललितपुर, उरई कहाँ पे है। देखिएगा ललितपुर की विशेषता क्या बताइएगा, ललितपुर की खास विशेषता है। उम्मीद करता हूँ ललितपुर 2011 की जनगणना में भी इसका स्थान है और अगर उत्पादन और खनन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कि उत्तर प्रदेश में का एक ऐसा जिला है जहाँ पे कोई बहुमूल्य खनिज मिलता है और उस खनिज का नाम आप कमेंट करके बताइएगा। उरई, झांसी तो आप जानते ही होंगे, झांसी के बारे में कम से कम आप 2 लाइन तो जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर होगा विठूर। क्या है विठूर, तो आप बताइएगा विठूर इस समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, या जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। प्रश्न नंबर 26, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने कोई नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो प्रश्न नंबर 26 का जवाब दीजिएगा सरस्वती बनारस अखबार। ठीक है, सरस्वती बनारस अखबार, हंस, जागरण, क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। जी हाँ, प्रश्न नंबर 26 का सही जवाब आपका है बनारस अखबार। बनारस अखबार जिन्होंने बताया उनके सही जवाब है क्या होगा, बनारस अखबार। क्या होगा इसका उत्तर, बनारस अखबार। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्हें तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो जल्दी बताइएगा प्रश्न नंबर 27 का जवाब क्या होगा। ठुमरी, गजल, कव्वाली, दादरा, जल्दी जल्दी कमेंट करके अपने जवाब दीजिएगा। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे, तो हम भी जौनपुर से हैं। एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछेंगे कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जरूर कमेंट करके जरूर दीजिएगा जरूर कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी। हम भी जौनपुर जिले से, अगर आप कोई जौनपुर जिले से हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी जौनपुर जनपद में टीडी काले गेट के पास अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में ऑफलाइन कोचिंग संस्थान भी चलती है। ठीक, जौनपुर के सर के साथ से बताइए क्या होगा, कव्वाली सही जवाब। क्या होगा 27 का आपका कव्वाली होगा। क्या होगा, कव्वाली, जिन्होंने कव्वाली बताया है। अब जरा बताइएगा गजल, दादरा, ठुमरी, इन सब के अलग अलग इनके नाम बताइएगा, इनका संबंध किन किन व्यक्तियों से है या इनके किसने इनका विकास किया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशान बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, कमेंट करके बताइएगा। भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, वह उत्तर प्रदेश के कहाँ है। प्रश्न नंबर 28 जवाब दीजिएगा। इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, जवाब दीजिएगा। सभी का अपना अपना संबंध है। बाराबंकी किस लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करके बताइएगा। फिरोजाबाद की कोई प्रसिद्ध चीज़ें, इटावा की कोई प्रसिद्ध चीज़ें, फर्रुखाबाद की कोई प्रसिद्ध चीज़ें, ये सभी कमेंट करके आप अपना अपना जरूर बताइएगा। आप किस जिले से हैं तो बताइएगा ही बताइएगा। इसका क्या होगा, इसका उत्तर होगा फर्रुखाबाद। क्या होगा, फर्रुखाबाद होगा। क्या होगा, इसका जवाब फर्रुखाबाद होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, तो प्रश्न नंबर 29 क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 29 लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव, तो बताइएगा रायबरेली का संबंध किससे है, रायबरेली में क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं, उन्नाव किस लिए प्रसिद्ध है, कानपुर और लखनऊ। तो लखनऊ के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा रायबरेली। इसका उपयुक्त उत्तर क्या होगा, रायबरेली। सी इसका राइट आंसर होगा कि रायबरेली की सुधा सिंह थी, जिन्होंने एशियाई खेल 2018 में महिला में 3000 मीटर बाधा जो प्रतियोगिता था उसमें रजत पदक जीता था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए।
और ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। इसी के बाद ये प्रश्नों की सीरीज खत्म। एक दिन में 30 प्रश्न ही हम लोगों ने पढ़ा। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? इसका सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न और आपका बन गया कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो आपने जान लिया कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था। एक प्रश्न आपका यहाँ मिल गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर, यहाँ 1950 होना चाहिए था लेकिन 1050 लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। और एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे यहाँ से पूछेंगे, अगर आप लोग उसका जवाब देंगे तो आपको एक प्रश्न का जवाब ये देना है कि राष्ट्रगान को भारत के संविधान में, मतलब जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला था? राष्ट्रगान को जनगण मन का दर्जा कब मिला था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, लेकिन इसका उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। राइट आंसर है तो 24 जनवरी 1950। एक छोटा सा प्रश्न और पूछेंगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? मैं उम्मीद करता हूं इन दोनों प्रश्न का जवाब आप देंगे। अगर आपने नहीं दिया जिसका उत्तर हम अगले वीडियो लेक्चर में देंगे, और कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर देखेंगे किस प्रश्न का जवाब किस व्यक्ति ने सही दिया है। और उम्मीद करते हैं जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अगर बेहतर लगा तो लाइक करिएगा। अगर आपको ये लग रहा है यह वीडियो किसी व्यक्ति के काम का है तो उसे शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो करके, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन नहीं दबाया होगा तो उसको भी दबा दीजिएगा। साथ ही साथ आपको आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ प्राप्त होती रहेगी। लेकिन उसके अलावा अगर आपको इसकी नोट्स PDF में आदि रूप में चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़िएगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़िएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश से। और साथ ही साथ एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर, क्योंकि हमारी क्लासेज यूट्यूब पर भी चलती हैं, फेसबुक पर भी चलती हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। तो अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा। ट्विटर अगर यूज करते हैं तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम यूज करते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश तो आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश से सोशल साइट पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आपसे भी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास करें जिस मेहनत उम्मीद के साथ आप पढ़ रहे हैं इसी मेहनत उम्मीद के साथ आप आगे बढ़े। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।